फिस्कल डेफिसिट. ओके, लास्ट हमने सो लेट्स कंटिन्यू विथ रेवेन्यू डेफिसिट. ओके ओके, सी रेवेन्यू डेफिसिट Yeah. के बारे में हम देखेंगे. सो रेवेन्यू डेफिसिट एक एक्चुअली ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी गवर्नमेंट की होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू. वो उस चीज से रिलेटेड होता है रेवेन्यू डेफिसिट. यहाँ पे इट refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipt during a fiscal year. एक particular given accounting year में when expenditure exceeds from receipt, मतलब हमारी एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाती हैं रिसिप्ट से, वो सिचुएशन जब क्रिएट होती है दैट गिव्स यू रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट आपको ये सिचुएशन देती है दैट गवर्नमेंट ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट. वो आगे के जो एक्सपेंसेस प्लान कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए उनके खुद के रेवेन्यू इनसफिशिएंट है, इसीलिए उनको कहीं और से अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए कहीं और से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता है. हाई बात समझ. सो दैट्स व्हाई रेवेन्यू Yes, ma'am. डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसेस हाई है, इसीलिए एक्सपेंडिचर को रिसिप्ट्स में से माइनस किया जाता है और वो जो हमको आंसर मिलता है दैट गिव्स यू रेवेन्यू डेफिसिट. Hmm. राइट. नेक्स्ट इज Yes. implications ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, इस ये रेवेन्यू डेफिसिट जो होती है ना वो हमको ये सिचुएशन दिखाती है दैट देयर आर रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स इन द प्रपोज्ड बजट. मतलब ये बजट जो उन्होंने प्रेजेंट किया है उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं और इतनी इनकम नहीं आ पा रही है. यानी वो एक ऐसी इनएबिलिटी है गवर्नमेंट की दैट गवर्नमेंट इज नॉट प्लानिंग द बजट इन अ वे दैट एक्सपेंसेस कैन नॉट ओवरकम देयर रिसिप्ट्स. ये उनका एक इनएबिलिटी बता रहा है कि एक्सपेंडिचर्स जो है वो कभी भी रिसिप्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए. राइट. अभी अगर जैसे हम घर का एग्जाम्पल ले, अगर मम्मी को 25,000 ही मिलते हैं घर चलाने को और मम्मी बिल बना के बैठी है 30,000 का, तो ये 5,000 जो बीच में एक्सपेंसेस बढ़ गए ना हमारे रिसिप्ट से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. हुआ, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Extra expenses. यस, आउटकमिंग एक्सपेंसेस, सरप्लस एक्सपेंसेस. राइट. Hmm. इससे ये पता चलता है दैट गवर्नमेंट के पास सेविंग नहीं है, तभी उसको एक्सपेंसेस के लिए कोई और सोर्स यूज करना पड़ रहा है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. राइट. गवर्नमेंट जो है वो सेविंग और अदर फैक्टर ऑफ इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर, अपनी सेविंग या दूसरे जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे नहीं अपने पैसे जमा कर पा रही, इसीलिए उसको दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू लेना है. Hmm. राइट. दैट मीन्स ये बताता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये सिचुएशन आती है दैट गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉपर. राइट. इसका it also implies that government has to make up this deficit from capital receipts through borrowings or reduce the assets. राइट. ये सिचुएशन हमको ये बताती है दैट गवर्नमेंट को अपने डेफिसिट्स जो हैं कैपिटल रिसिप्ट से कंप्लीट करनी है. अब वो बोरोइंग से करेगी या तो अपने एसेट्स रिड्यूस करेगी, मतलब हर तरह से उसका लॉस ही है. हर तरह से लोगों के लिए ये लॉस ही है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई भी लायबिलिटी बढ़ाती है तो उसका पैसा या तो दूसरी गवर्नमेंट को या तो पब्लिक को ही कंप्लीट करके देना पड़ता है. फिर उसके लिए गवर्नमेंट इनडायरेक्ट स्टेप्स लेती है, जैसे टैक्सेस बढ़ा दिए. Hmm. राइट. अलग अलग पॉलिसीज में चेंज आ गया जिसमें हमको ज्यादा पे करना हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं लोन पे और उन सब पे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए इनकम हो जाती है. ठीक है. इसके अलावा यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स. right, they use capital receipt where they know that they have to consume more expenditures. तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ रही है इकोनॉमी में, उन चीजों को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट यूज कैपिटल रिसिप्ट्स.
राइट। एंड जितना हाई रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उतना बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पा रही है। मैम इवन इससे मुझे याद आया एक चीज कि अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जब तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, वहां से रेल निकल, मतलब रेलवे लाइन निकलने वाली है। रिड्यूस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर्स जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट जैसी सिचुएशन आ रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जो एक्सपेंसेस है उसको रिड्यूस करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, वरना उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नाउ क्लियर रेवेन्यू डेफिसिट? यस ओके, मैम। so moving further for fiscal deficit, let's see what is fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट जो है वो तब होता है जब गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग्स। जो हमने बोरोइंग से बोरोइंग किया है, जो हमने बोरो किया है मनी, राइट, उसको एक्सक्लूड करके जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, समझे? फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक हमारे बजटरी टूल के लिए, डेवलपमेंट बजटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिस्कल डेफिसिट। यस, फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए और हमारी जो भी बजटरी है उस चीज को कॉम्प्रिहेंस करने के लिए बजटरी टूल बन जाता है फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज इट गिव्स यू the indication of how government is spending beyond its means। किस तरह से गवर्नमेंट अपनी हद के बाहर खर्चा कर रही है वो चीज हमको दिखाता है फिस्कल डेफिसिट, राइट। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दी है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, जिसमें से बोरोइंग्स एक्सक्लूड की जाती हैं, राइट। फिस्कल डेफिसिट की फॉर्मूला ये हो जाती है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, सेम एज रेवेन्यू डेफिसिट, बट यहाँ पे बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, ये बात भूलना नहीं, यहाँ पे बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं। नाउ वी विल सी इम्प्लीकेशंस। फिस्कल डेफिसिट जो है वो ये इंडिकेट करती है दैट टोटल बोरोइंग्स, जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उन्होंने बोरो किया है, राइट, total borrowing requirements of government, borrowing not only repayment of principal amount but also they require payment of interest। सिर्फ कैपिटल अमाउंट नहीं पे करते हैं जब हम बोरो करते हैं, हमको उसका सरप्लस इंटरेस्ट भी पे करना होता है। याद है ना, जब हम लोन लेते हैं बैंक से या कुछ भी, हम कहीं और से आउटसोर्स इनकम जब हम लेते हैं, आउटसोर्स बोरोइंग जब हम करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर 1 लाख रुपया लिया तो उसके ऊपर मुझे ब्याज भरना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज वाई बोरोइंग्स जो है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स जो गवर्नमेंट की होती हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए नहीं होती, वो उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, राइट। गवर्नमेंट मेनली किससे बोरो करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से, डेफिनेटली, राइट, टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। जो भी फिस्कल डेफिसिट है उनकी, जो भी उनके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं उनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट यूजुअली बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उनकी कंट्री के डिपेंडेंस में है, उनसे भी बोरो करती है काफी बार। ठीक है, और बोरोइंग जितना हम करेंगे उतना हमारा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जाएगा। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। जितना ज्यादा बोरोइंग करोगे उतना ज्यादा आपका लायबिलिटी बढ़ता जा रहा है। हाँ मैम, क्योंकि जितना हमने लिया है उतना तो हमको वापस करना ही उससे है, ज्यादा, प्लस
में डबल करना है हाँ, यस, एग्जैक्टली ऑफ एग्जैक्टली, इंटरेस्ट। यस, राइट बेटा, समझ आया। अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कहाँ कहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट जो है उसको बोरोइंग्स से हम मीटअप कर सकते हैं, जो भी हम इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरोइंग्स कर रहे हैं, राइट। डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है आरबीआई से, राइट, उसके सामने उसको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, राइट। आरबीआई जो है वो न्यू करेंसी इस चीज के लिए इन्वेंट करेगी, और जितनी ज्यादा करेंसी प्रिंट होती है आपकी इकोनॉमी डाउन जाती है। ऐसा कैसे मैम? यस, ऑलवेज इट इज ऐसा। जितना ज्यादा पैसा प्रिंट होता है उतना आपका करेंसी वैल्यू डाउन हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट एंड इम्प्लीकेशंस देखेंगे अब हम, ओके। सी बेटा, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट कितना गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया है, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितना जो भी बोरो किया है गवर्नमेंट ने उसमें से कितना उनके एक्सपेंसेस को कवर करेगा। अदर देन इट इंडिकेट्स इंटरेस्ट पेमेंट्स। हमने बोरोइंग लिया है तो उसके लिए हमको कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो हमको ये बताएगा कि हमने जितना भी बोरो किया है उसमें से हम कितने एक्सपेंडिचर्स को फिलफिल कर पा रहे हैं, और उसी बोरोइंग्स में से हम कितना इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं, राइट। सी हियर इट इज गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच का अगर डिफरेंस निकालें, दैट मीन्स फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट, तो हमको मिलेगा कि इंटरेस्ट पेमेंट हम कितना कर रहे हैं बोरोइंग्स पे। एंड प्राइमरी डेफिसिट अगर हमको निकालना है, if we want to calculate primary deficit, then we can calculate it in a way fiscal deficit minus interest payments. पेमेंट। समझ में आई बात? If we want to calculate primary deficit, then it is reduction of interest payment from fiscal deficit. तो मैम इन शॉर्ट मैम प्राइमरी इंडिया में इंटरेस्ट पेमेंट जो है दैट इज कंसिडरेबली इंक्रीजिंग इन रिसेंट ईयर्स, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर dependent on borrowing from bank or from any legal or illegal authorities, right? They are dependent on that kind of borrowings. So high interest payment जो है borrowings पे, उसकी वजह से fiscal deficit जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों का। और इस चीज को रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस्ड। इंटरेस्ट पेमेंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? बाय पेइंग अवर लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना हमारे लोन अमाउंट को क्लियर करके हम लोग हमारे डेफिसिट्स में रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। Next is how to classify expenditure as revenue and capital. Again a kind of revision जो हमने आगे किया, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? याद है ना वो एसेट्स और लायबिलिटी वाला? हाँ हाँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर if it either creates an assets or reduces an liability. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा, या तो वो एसेट बढ़ा रहा है या तो वो लायबिलिटी कम कर रहा है। अगर ऐसा कोई एक्सपेंस हम कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ? ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है कि जो एसेट भी कम नहीं कर रहा है, एसेट भी क्रिएट नहीं कर रहा है और ना ही हमारी लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। इट नेदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी, राइट। दैट इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उस चीज के लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, लेट्स हैव अ लुक टू देम, ठीक है। नंबर 1 इज सब्सिडी। सब्सिडी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाती है, क्योंकि वो ना ही तो एसेट क्रिएट कर रही है ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट की, बल्कि वो तो हमारे लिए इनकम हो जाती है सब्सिडी जब गवर्नमेंट देती है तो, राइट।
तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये ना ही तो एसेट क्रिएट कर रही है सब्सिडीज, ना ही रिड्यूस कर रहे हैं कोई भी लायबिलिटी गवर्नमेंट की। राइट। नेक्स्ट इज डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से हमने हमारे कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। राइट, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि वो हमारी एसेट बढ़ गई, हमने इक्विपमेंट्स खरीदे जर्मनी से, तो वो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, इट इंक्रीजेस अवर एसेट। राइट, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। नेक्स्ट इज ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट मिलता है देन इट बिकम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज वो हमारी एसेट भी नहीं क्रिएट कर रहा है, नीदर वो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। राइट, स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स मिलते हैं, गिफ्ट, जो परमिशंस, जो अलावेंस, जो गिफ्ट के तौर पे जो ग्रांट्स मिलते हैं, राइट, वो ना ही तो एसेट क्रिएट करता है ना ही लायबिलिटी रिड्यूस करता है, और इसीलिए वो बन जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? यस मैम। ओके, बस लास्ट, खत्म चैप्टर। We complete our chapter. हाँ, अभी ट्रेड ऑफ पेमेंट।